Today we will do the poem An Elementary School Classroom in a Slum. In this poem, the poet Stephen Spender highlights the harsh reality of life as experienced by the slum children. The children in the slums are deprived of their basic right of education. Their eyes dreams of better future which is distant एंड बियॉन्ड देयर रीच. पोइट कहता है कि जो इस पोइम में हार्श रियलिटी को, स्लम मतलब जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चे होते हैं, उनकी रियलिटी को उसने डिस्क्राइब किया है भी कैसे वो एजुकेशन के सपने देखते हैं लेकिन ये सारी चीज़ें उनकी पहुंच से दूर की बात है. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसिस. कहते व्हेन वी सी द फेसिस ऑफ दीज चिल्ड्रन who are studying in the slum schools, elementary schools, far from gusty waves. तो उनके फेसिस पर क्या है, दूर तक एंथोसियाज़म का, कोई चीयरफुलनेस का बिल्कुल भी नेम नहीं है जो कि एक चाइल्डहुड में बच्चों के फेस के ऊपर होना चाहिए. Their pale faces are deprived of the cheerfulness and enthusiasm that is the mark of childhood days. Any cheerful activities are not there. Instead of enjoy with the life, they are seem to be tired and exhausted. पोइट सेज जैसे बच्चे होते हैं चिल्ड्रन में प्लेग्राउंड में या बीच पे जाकर जैसे वो इंजॉय करते हैं, ऐसी तो कोई भी चीज़ उनकी लाइफ में नज़र नहीं आ रही है. लाइक रूटलेस वीड्स देयर हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर मीन पेल फेसिस, वीक फेसिस. उनके जो फेस हैं बिल्कुल पेल हैं, वीक हैं ड्यू टू माल नरिशमेंट, लैक ऑफ फूड की कमी के कारण उनके जो पेल फेस हैं बिल्कुल वीक मुरझाए हो चुके हैं. ऐसे लाइक रूटलेस वीड, जहाँ पे ये कंपैरिजन किया गया है इसे हम सिमली कहते हैं. लाइक रूटलेस वीड, ये सिमली है क्योंकि यहाँ पे बच्चों के पेल फेस को रूटलेस वीड के साथ कंपेयर किया गया है. जिस तरह सूखे पत्ते होते हैं, जो रूटलेस ट्री होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जो ट्री जिसकी रूट को नरिशमेंट पानी नहीं मिला तो वो जैसे ट्री सूख जाता है, तो इसी तरह ये चिल्ड्रन को कंपेयर किया गया है भी ये भी रूटलेस हैं, इनकी अच्छी नरिशमेंट नहीं हुई है, इनको अच्छा खाना नहीं मिला है, तो बिल्कुल उस सूखे पेड़ की तरह हैं. और फिर ऊपर से इनके जो हेयर हैं वो उस पेल फेस के ऊपर हेयर एंड देयर स्कैटर्ड बिखरे पड़े हैं. Next line, the tall girl with her weighed down head. There is one tall girl in this school that's head is down because of poverty, burden of misfortune. उसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा गरीबी की वजह से प्रॉब्लम है, उस गरीबी के बोझ के कारण वो उसका मतलब इतनी दबी हुई है, गरीबी के बोझ में ही वो उसका हेड इतना झुका हुआ है भी गरीबी के भार से गरीबी से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं. द पेपर स्विमिंग बॉय विद रैट्स आइज़. वहाँ पे पेपर स्विमिंग मतलब बिल्कुल स्लिम सा एक बच्चा है, पतला सा बच्चा है, विद रैट आई, और उसकी आइज़ को रैट की आइज़ से इसीलिए कंपेयर किया गया है कि जैसे एक रैट होता है वो हमेशा फूड की तलाश में रहता है, फूड को फाइंड आउट करता रहता है और सिक्योरिटी ढूंढता है, इसी तरह ये स्लम चिल्ड्रन जो हैं वो फूड की तलाश में रहते हैं. इनको लगता है भी कोई हमें अच्छा नरिशमेंट दे दे, कोई अच्छा खाना दे दे, क्योंकि इतने ज़्यादा पुअर हैं, वो पॉवर्टी उनके चेहरे से अलग से ही झलकती है. द स्टन्ड अनलक्की हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग आ फादर्स गनाल्ड डिजीज़. अनलक्की हेयर होता है जैसे वारिस होता है ना, प्रॉपर्टी मिलती है, जैसे एक अमीर आदमी है तो वो अपनी जो जायदाद है वो अपने बच्चों को देता है, तो यानी विरासत में हेयर में जो पॉवर्टी बच्चों को मिलती है. तो यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे जो स्लम में रहने वाले बच्चों हैं उनको अपनी विरासत में क्या मिला है, ट्विस्टेड बोन्स मिली हैं, क्योंकि उनके फादर और मदर भी बिल्कुल पॉवर्टी के कारण वीक हैं। उनको अगर कोई पहले तो उनको देखो विरासत में पॉवर्टी मिली है, सेकेंडली अगर उनके पेरेंट्स को कोई डिजीज़ है तो ये उनको हेयर विरासत में यानी ऐसे पॉवर्टी में उनको डिजीज़ मिली है। तो रिसाइटिंग आ फादर्स गनाल्ड डिजीज़, तो वही चीज़ें अपने फादर की बीमारी को आगे, गनाल्ड होता है जॉइंट की कोई प्रॉब्लम, वही डिजीज़ उनको आगे की आगे पास हो रही है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डिम क्लास, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वॉल्स गेम इन ट्री रूम अदर दैन दिस। कहते वहाँ पे एक ना स्वीट यंग छोटा सा बच्चा है, अननोटिस्ड, अननोटेड मतलब वो किसी के नोटिस में नहीं आ रहा है क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट में बैठा हुआ है, और क्लास में कोई एलिमेंट्री जो स्कूल है, स्लम पीपल का जो स्कूल है, झुग्गी झोंपड़ियों का स्कूल है, वहाँ पे लाइट का भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, बिल्कुल डिम सी लाइट आ रही है क्योंकि वो गरीब लोग हैं। तो उनकी तो झुग्गी झोंपड़ियाँ इतनी ज़्यादा कंजस्टेड होती हैं कि वहाँ पे स्काई के भी दर्शन नहीं होते, दिखाई नहीं देता। तो उनके स्कूल में ना कोई लाइट है ना कोई फ़ैन है, तो डिम लाइट में अननोटिस सा एक बच्चा बैठा हुआ है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो अपने डेस्क पे अपना लेसन जो याद कर रहा है। हिज आइज़ लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वॉल्स गेम, उसकी आँखें भी ना ऐसे सपने देख रही, ऐसे तेज़ी तेज़ी से सपने देख रही हैं जैसे एक स्क्वॉल जो ट्री के ऊपर रहती है, और वो क्या करती है, अपना नट नीचे ग्राउंड से उठाती है और ऊपर ट्री में कहीं ले जाकर ट्री से अपना नट जो है एक लेती है और नीचे ग्राउंड में जाकर छुपा देती है, बार बार ऊपर जाती है, बार बार नीचे आती है, फ्रिस्कली मतलब तेज़ी से, वो ऐसे जैसे डांस कर रही है, यहाँ वहाँ घूम रही है। तो इस बॉयज़ की जो आइज़ है ना वो भी तेज़ी से क्या देख रही हैं, सपने देख रही हैं। किस चीज़ के सपने, बेटर फ्यूचर के देख रही हैं। भी कभी हम भी बेटर फ्यूचर होगा, हमें भी कोई अच्छे से स्टडी करवाएगा, हम भी अमीर होंगे, तो ऐसे सपने वो बच्चा वहाँ पे देख रहा है। इस पार्ट में एक ही स्टैंजा करेंगे, रेस्ट ऑफ द इन नेक्स्ट पार्ट।